Hello fellows, I hope all of you are fit and fine. I'm Adam Maksi. In this video, you're going to learn about voluntary non-fit injuria in relation with the negligence. So let's move to video. सो गाइज़ ये कुछ चीज़ें जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि वीडियो को पॉज करके एक बार इनको ज़रूर पढ़ लें। एंड गाइज़ यू नो कि हम वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया को टोर्ट के जनरल डिफेंसेस में पढ़ते हैं। मतलब ये कि डिफेंडेंट इसे किसी भी किस्म के टोर्ट के क्लेम के अगेंस्ट एज अ डिफेंस यूज़ कर सकता है और अपना कंपनसेशन का अमाउंट बचा सकता है बाय यूजिंग वॉलेंट डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। नो डाउट हम इसको सारे टोर्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे, न्यूसेंस से लेकर डेफेमेशन तक। बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नेग्लिजेंस का कॉम्बिनेशन वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के साथ। रीज़न बिकॉज कि आपको सबसे ज़्यादा वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के एग्जांपल्स और केस लॉज जो है वो नेग्लिजेंस से रिलेटेड मिलेंगे और ये समझने में भी आसान होता है, तो हम इससे शुरू करेंगे और बाकी सबको डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो गाइस, जहाँ पे आपसे पूछा जाए कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया क्या है, यू सिंपली गोना से कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया टोर्ट के जनरल डिफेंसेस में से एक डिफेंस है और ये इस तरह के सिचुएशंस में एप्लीकेबल होता है जहाँ पे प्लेंटिफ ने हर तरह की डेंजरस और रिस्की फैक्टर्स को देखने के बाद डिफेंडेंट को अपनी फ्री कंसेंट दी होती है कि वो उसे हार्म पहुँचाए। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? इट सिंपली मीन्स कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया इस तरह के सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे प्लेंटिफ को सब कुछ पता होता है कि ये काम रिस्की है, इसमें ख़तरा है, लेकिन ये सब जानने के बावजूद वो काम करता है। ठीक है, डिफेंडेंट को कंसेंट देता है, अगर कुछ मुझे हुआ तो मेरी जिम्मेदारी है, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। सब कुछ उसको दिख रहा होता है कि ये रिस्की है, मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी वो करता है। तो अगर इस तरह के इंसान को, इस तरह के रिस्क लेने वाले इंसान को अगर कभी कोई इंजरी आती है तो हमें टोर्ट में उन्हें कोई भी कंपनसेशन नहीं देते। यही पर्पज़ है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का कि जो शख्स अपने कंसेंट के साथ, अपनी मर्ज़ी के साथ, अपने विल के साथ रिस्क लेता है अपने ऊपर और इंजर्ड हो जाता है, तो ऐसे शख्स के लिए लॉ ऑफ टोर्ट्स में कोई भी कंपनसेशन क्लेम नहीं है। डिफेंडेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो अपने रिस्क और अपने इंजरी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक बॉक्सर, उसे सब कुछ पता है कि बॉक्सिंग किस कदर ख़तरनाक गेम है, उसके बावजूद वो जाता है रिंग में और कंसेंट दे के किसी से फ़ाइट करता है। तो फाइट के दौरान अगर उसका अपोनेंट उसे हिट करता है और वो इंजर्ड हो जाता है, तो बाद में वो उस अपोनेंट से कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता। रीज़न बिकॉज के बॉक्सर ने अपने अपोनेंट को कंसेंट दी हुई थी, इजाज़त दी हुई थी हिट करने की। तो कोर्ट जो है अपोनेंट के इस वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के डिफेंस को कंसिडर करेगी और बॉक्सर के क्लेम फॉर कंपनसेशन को डिसमिस कर देगी। सो अगर बात करें वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया की लिटरल मीनिंग की, तो इट मीन्स टू विलिंग पर्सन नो इंजरीज डन। मतलब जो शख्स अपने विल के साथ, अपनी मर्ज़ी के साथ अपने ऊपर इंजरी इन्फ्लिक्ट करवाता है, तो कानून के नज़र में इस तरह की इंजरी की कोई भी हैसियत, वैल्यू नहीं है। नाउ इज ऑलरेडी मेंशन्ड कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया जनरल डिफेंसेस में से एक डिफेंस है, तो हम इसको हर तरह के टोर्ट के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो नेग्लिजेंस हो, ट्रेसपास हो, डेफेमेशन, बैटरी, असॉल्ट, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट या फिर न्यूसेंस, कोई भी हो, डजेंट मैटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलिमेंट्स ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के दो एलिमेंट्स हैं, यानी ये जब दोनों एलिमेंट्स एक साथ प्रेजेंट होंगी तभी आप वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया को कोर्ट में प्रूव कर पाएंगे। इनमें से कोई एक एलिमेंट होगा, दूसरा इंग्रेडिएंट नहीं होगा, तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया कंप्लीट नहीं है, ये डिफेंस वैलिड नहीं होगा। फर्स्ट एलिमेंट ये है कि प्लेंटिफ को रिस्क के बारे में पता हो, उसको ये पता हो कि इस चीज़ में ख़तरा है, रिस्क है इसमें। सेकेंड एलिमेंट कि वो उस रिस्क के लिए कंसेंट दे कि यस, मैं इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैगज़िम है साइंटी नॉन फिट इंजूरिया। ये कहता है कि जहाँ पे प्लेंटिफ को रिस्क के बारे में पता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको कंसेंट दे रहा है कि आप उसको हार्म पहुँचाएँ। तो जहाँ पे प्लेंटिफ को रिस्क के बारे में पता है बट आपको कंसेंट नहीं दे रहा उसको हार्म पहुँचाने के लिए, अगर आपने उसको हार्म पहुँचाया, इंजरी पहुँचाई उसको, तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी अप्लाई नहीं होगा, आपको उसे कंपनसेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ये केस लिखा है सिमिथ वी चार्ल्स बेकर, बहुत ही अच्छा केस है। यहाँ पे मैंने इसे शॉर्ट करके लिखा है, वीडियो के एंड में फुली लिखा हुआ है डिटेल में, आप वहाँ से जो है पास करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसे पढ़ने में समझ रहा है, ऑल द बेस्ट। समझ नहीं आ रहा तो आप इस पर हमारे सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कार्ड भी शो हो रहा है, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मैं इसको लिंक जो है लिंक दे दूँगा। एंड गाइस, इफ़ यू टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी एंड कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों डिफेंसेज हैं अगेंस्ट द क्लेम ऑफ कंपनसेशन। बट इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो यह है कि जहाँ पे कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस अप्लाई होता है वहाँ पे डैमेजेस रिड्यूस होते हैं, डैमेजेस का अमाउंट कम होता है कंपनसेशन का। बट जहाँ पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया प्रूव हो गया तो वहाँ पे
प्लेंटिफ को कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी इट इज़ एब्सोल्यूट डिफेंस अगेंस्ट द क्लेम ऑफ कंपनसेशन। वहाँ पे जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस है, इट इज़ पार्शल डिफेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बर्डन ऑफ प्रूफ। तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी को प्रूव करने का बर्डन हमेशा डिफेंडेंट के ऊपर होता है। उसे साबित करना होता है कि प्लेंटिफ की कंसेंट भी थी और उसको नॉलेज भी था रिस्क के बारे में। नाउ लेट्स सी सम ऑफ एग्जांपल्स। फॉर इंस्टेंस, एक पेशेंट डॉक्टर के पास ऑपरेशन करवाने के लिए जाता है और डॉक्टर उसे तमाम ऑपरेशन से होने वाले रिस्क और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बता देते हैं और पेशेंट कंसेंट देता है कि आप मेरे ऊपर ऑपरेट करें। इन केस अगर ऑपरेशन फेल होता है और उसे कोई इंजरी काज होती है तो वो डॉक्टर से डैमेजेस रिकवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया डॉक्टर को बचा लेगा। आगे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जहाँ पे कोई भी गेम रूल्स के मुताबिक खेला जा रहा है और आपको इंजरी पहुँची तो वहाँ पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी अप्लाई होगा एंड आपको कोई भी कंपनसेशन डैमेजेस नहीं दिए जाएंगे। बट अगर आपका अपोनेंट रूल से हटकर कोई हरकत कर रहा है एंड यू आर इंजर्ड तो वहाँ पे आप कंपनसेशन ले सकते हैं, वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, बॉक्सर वाला एग्जांपल को रिकन्सिडर करते हैं। बॉक्सिंग के रूल्स क्या कहते हैं कि आप एक दूसरे को पंच कर सकते हो, तो जहाँ पे आपको आपका अपोनेंट पंच करते हुए इंजर्ड करता है तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी अप्लाई होगा। बट इन सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे आपका अपोनेंट आपको चाकू से मार दे, आपको स्टेप कर दे, तो वहाँ पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी अप्लाई नहीं होगा एंड यू विल बी एबल टू रिकवर डैमेजेस फ्रॉम हिम। इन द सेम वे, किसी भी गेम में, किसी भी स्पोर्ट में अगर कोई चीज़ रूल से हटकर की जा रही है तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी विल नॉट अप्लाई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फन गेम्स जिनमें कोई रूल्स ही नहीं होते। फॉर एग्जांपल, फ्रेंड्स थ्रोइंग स्नोबॉल से टीचर। तो यहाँ पे हम जिस चीज़ को कंसिडर करेंगे वो है एक्सेप्टेड कोर्स ऑफ बिहेवियर। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। लेट्स से आप और आपका दोस्त एक दूसरे पे स्नोबॉल्स थ्रो करें, दैट इज़ एक्सेप्टेड टोटली, कोई हार्म नहीं है इसमें, दोनों अपनी कंसेंट के साथ करें। बट आपका दोस्त अगर एग्रेशन में आ जाए, ईंट उठा के आपको मार दे, ठीक है, या बर्फ़ का एक बड़ा सा चंक आपको मार दे, तो ये तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना, आपको कितना हार्म होगा। तो अगर ऐसी कोई हरकत कर रहा है तो उसके लिए उसको रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा एंड वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी विल नॉट अप्लाई। नेक्स्ट इज काइंड ऑफ कंसेंट। तो एक प्लेंटिफ अपनी कंसेंट टू द रिस्क ऑफ हार्म दो तरह से दे सकता है, आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। अगर प्लेंटिफ वर्बली एग्री कर रहा है या फिर आपको राइटिंग में लिख के दे रहा है दैट आई एम रेडी टू अंडरटेक द रिस्क ऑफ हार्म, दिस इज़ समथिंग वी कॉल द एक्सप्रेस कंसेंट। फॉर एग्जांपल, ऑपरेशन से पहले आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है, इसी तरह से आप कहीं पे एडमिशन लेते हैं, आपसे एक फॉर्म भरवाते हैं, वहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, आपको रिस्क और हार्म्स के बारे में बताया जाता है। अगर आप उन पे साइन करते हैं, एग्री करते हैं, तो आप उनको अपना कंसेंट दे रहे हैं, एक्सप्रेस कंसेंट इन राइटिंग। एंड इम्प्लाइड कंसेंट वो होती है जिसमें प्लेंटिव राइटिंग में या वर्बली तो आपको नहीं कहता कि आई एम गिविंग यू कंसेंट, बट उसके एक्शन से हम इन्फर करते हैं कि इसने हमें कंसेंट दी है। फॉर एग्जांपल, आप क्रिकेट देखने के लिए क्रिकेट स्टेडियम चले गए, तो जैसे ही आप क्रिकेट स्टेडियम के अंदर इंटर होंगे, वी वुड अज्यूम कि आपने इम्प्लाइड कंसेंट दी एंड यू आर रेडी टू बी एट द रिस्क ऑफ बीइंग हिट बाय द बॉल। तो इन केस अगर आपको बॉल हिट कर जाए एंड यू गेट इंजर्ड, नाइदर बैट्समैन नो स्टेडियम इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज यू योरसेल्फ गिव कंसेंट टू बी देयर एंड बी एट द रिस्क। इन द सेम वे, आपने बहुत से पार्किंग लॉट्स में लिखा हुआ देखा होगा कि पार्क एट योर ओन रिस्क। अगर आप अपनी कार वहाँ पे पार्क करें, आपने इम्प्लाइड कंसेंट दे दी। अब अगर कोई लॉस होता है, मैनेजमेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। इसी तरह से अगर कोई सुपरस्टार किसी कॉमेडी शो में एंटर कर रहा है तो वी वुड अज्यूम फ्रॉम हिज एंट्रेंस दैट ही इज़ गिविंग हिज इम्प्लाइड कंसेंट कि आप उसके साथ मजाक कर सकते हैं। अगर बदनामी होती है, डिफेम हो जाता है, तो वो बाद में शो को सू नहीं कर पाएगा, सू कर लेगा लेकिन उनसे कंपनसेशन क्लेम नहीं कर पाएगा फॉर द डिफेमेशन। फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सेप्शंस टू द वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। ये इंडिकेट करता है उन सर्कमस्टेंसेस को जहाँ पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी अप्लाई नहीं होगा एंड डिफेंडेंट वुड बी रेस्पॉन्सिबल, उससे कंपनसेशन क्लेम किया जाएगा। नंबर 1, जहाँ पे प्लेंटिफ का कंसेंट नहीं है फॉर बियरिंग द रिस्क ऑफ हार्म, वहाँ पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी अप्लाई नहीं होगा। सेकंड, जहाँ पे आपने कंसेंट तो ऑब्टेन किया बट फ्री कंसेंट ऑब्टेन नहीं किया, आपने फोर्स यूज़ करके, प्रेशर यूज़ करके उससे प्लेंटिफ से कंसेंट लिया, मिस रिप्रेजेंटेशन की या फिर फ्रॉड के थ्रू, तो वहाँ पे भी वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड, आपने कंसेंट किसी ऐसी पर्सन से ली जो कि अनसाउंड माइंड है, अपने फैसले नहीं ले पाता, ल्यूनेटिक है, तो इस तरह की कंसेंट भी इज़ ऑफ नो वैल्यू। नंबर 4, वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी उन सर्कमस्टेंसेज में भी अप्लाई नहीं होगा जहाँ पे आप किसी से कंसेंट फॉर अनलॉफुल एंड इलीगल एक्टिविटीज़ ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने दोस्त को बोलते हैं कि आ जाओ आज मौत का खेल खेलते हैं, और उसके हाथ में ओरिजिनल गन विद बुलेट्स पकड़ा देते हैं, या फिर उसके हाथ में आप स्वॉर्ड पकड़ा देते हैं, तलवार शार्प, और कहते हैं आ जाओ लड़ते हैं अभी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इलीगल हैं, यू नो वेरी वेल। नंबर 5 इज़ ऑलरेडी मैंशनड, अगर आपको इंजरी बियॉन्ड द रूल्स ऑफ गेम कोई काज करता है, कोई पहुंचाता है ऐसा हार्म जो कि बियॉन्ड द रूल्स ऑफ गेम है, तो वहाँ पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, बॉक्सिंग में क्या रूल्स होते हैं
कि आप पंच वंच कर सकते हैं, बट अगर आपको कोई चाकू मार दे, गोली मार दे, तो वो गेम का रूल नहीं है, ही विल बी लायबल। नंबर 6 आपको तभी समझ आएगा जब आपने न्यूसेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। इसमें बताने की कोशिश की जा रही है कि एरिया में बहुत ज़्यादा न्यूसेंस है एंड आपको उसके बारे में पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूसेंस है, उसके रिस्क और हार्म साइड इफ़ेक्ट के बारे में पता है। इवन देन अगर आप वहाँ प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वहाँ पे जो न्यूसेंस कर रहे हैं वो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया की जो प्ली है वो नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल आप किसी एरिया में घर खरीद लें एंड यू नो कि इसके ठीक पीछे एक शादी हाल है और वो शादी हाल 30 साल पुराना है, कभी किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की। अभी आपने घर ख़रीदा, आप कंप्लेन कर रहे हैं कि न्यूसेंस कर रहे हैं आप शादी हाल वाले, आप शोर शराबा कर रहे हैं, हमारी नींदें ख़राब हो रही हैं, हमारा नुकसान हो रहा है, तो ये क्लेम वैलिड है। जो शादी हाल वाला शख्स है वो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया को यूज़ नहीं कर सकता, ये कहते हुए कि आपको तो पता था यहाँ पे ये रिस्क है, ये शोर शराबा होता है, सब चीज़ें आपने देखी। तो पॉइंट इज़ दैट ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया अप्लाई नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए ये केस लॉ ज़रूर देखिएगा एट द एंड ऑफ वीडियो। नंबर 7, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया उन सर्कमस्टेंसेज में एप्लीकेबल होगा जहाँ पे डिफेंडेंट की हरकतों की वजह से कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, बट किसी को कोई इमीडिएट डेंजर ऑफ लाइफ या हर्ट नहीं है एंड जो प्लेंटिफ है वो बिला वजह अननेसेसरीली आके किसी रेस्क्यू करने की कोशिश करता है और अपने ऊपर रिस्क लेता है, तो वहाँ पे जो है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया को अप्लाई किया जा सकता है। बट अगर प्लेंटिफ की ड्यूटी है रेस्क्यू करने की एंड वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रेस्क्यू करना, किसी को इमीडिएट डेंजर ऑफ लाइफ या हर्ट से बचाना, तो वहाँ पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया अप्लाई नहीं होगा। ये केस देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 केसेस हैं। नंबर 8, प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया इस तरह के सर्कमस्टेंसेस में भी एप्लीकेबल नहीं होगा जहाँ पे प्लेंटिफ अपने लीगल ड्यूटी ऑफ केयर को ब्रीच करे, सच एज केसेस ऑफ एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी। फॉर एग्जांपल कोई एक वेटर होटल की टूटी हुई सीढ़ियों से गिर के इंजर्ड हो जाता है, तो यहाँ पे जो काम कर रहा है वो एज अ वेटर वो कोई डेंजरस काम नहीं है, बट यहाँ पे गलती है एम्प्लॉयर की, होटल ओनर की, जिसने वो सीढ़ियाँ जो है रिपेयर नहीं करवाई, जिसके नतीजे में वो गिरा और उससे चोट लगी। यहाँ पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि एज वी नो कि पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि अगर कोई पर्सन उसकी कस्टडी में है उसको सुसाइड करने से प्रिवेंट करे। अगर पुलिस ऑफिसर कोई नेग्लिजेंस शो करता है, अपनी इस ड्यूटी को ब्रीच करता है और कोई पर्सन सुसाइड कमिट कर लेता है, तो वहाँ पे वो वॉलंटरी का जो डिफेंस है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि सुसाइड करने वाले को रिस्क के बारे में पता होता है कि मैं मर जाऊँगा। तो डिफेंडेंट इस तरह के सर्कमस्टेंसेज में जहाँ पे वो नेग्लिजेंट है और अपनी लीगल ड्यूटी ब्रीच कर रहा है, तो वहाँ पे वो इस तरह के कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं कर सकता। नंबर 9, अगर डिफेंडेंट प्लेंटिफ से किसी एक चीज़ के लिए परमिशन लेता है लेकिन उसके ऊपर काम कोई दूसरा कर देता है, तो उस काम के नतीजे में अगर प्लेंटिफ को कोई इंजरी आती है तो उसके लिए डिफेंडेंट रिस्पॉन्सिबल है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप किसी सैलून पे जाते हैं और वहाँ पे स्टाइलिस्ट को फेशियल करने के लिए बोलते हैं, बट वो स्टाइलिस्ट फेशियल के साथ साथ ब्लीच भी अप्लाई कर देता है। यहाँ पे फेशियल के लिए आपकी कंसेंट दी बट ब्लीच के लिए आपकी कंसेंट नहीं ली उसने। इन सर्कमस्टेंसेस अगर आपको कोई एलर्जी थी ब्लीच से, कोई नुकसान हो गया, कोई इंजरी आ गई, तो स्टाइलिस्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा इस तरह के सर्कमस्टेंसेज में। एट द एंड ये आपके लिए कुछ केस लॉज हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप वीडियो को पास करके इनको पढ़ लें। अगर आपको इसे पढ़ने में समझ आ रहे हैं तो ऑल द बेस्ट, मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में करके लिखे हुए हैं, बट अगर नहीं आ रहे तो आप इन पे हमारी सेपरेट वीडियोस दे सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आई एम सक्सेसफुल इन असिस्टिंग यू लिटिल बिट। इफ यू थिंक सो, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हैव अ नाइस डे।